और दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर जो कि सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, अगर उनके पाठ्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो इकाई प्रथम में जो है समसामयिक मुद्दे के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, करेंट अफेयर्स जो है कब से कब तक के आने का संभावना है प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको इन सभी टॉपिक के जो है करेंट अफेयर्स बताऊंगा। मैं 1 जनवरी जो है 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक के सभी करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर कराऊंगा। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और आपको वीडियो के माध्यम से सभी जो है करेंट अफेयर्स बताए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 के बीच में हुए हैं। तो प्रथम आप यहां पर देखेंगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला। तो दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है रखी है। तो यह है अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। करंट अफेयर से स्वतंत्रता दिवस 2021 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17-15 हेलीकॉप्टर द्वारा जो है अमृत परफॉर्मेंस में कार्यक्रम स्थल पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है। आप सभी को ध्यान में रखना है Mi-17-15 हेलीकॉप्टर द्वारा। करंट अफेयर से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया है। NBA का नाम परिवर्तन कर दिया गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। आप सभी को ध्यान में रखना है, NBA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है लिखा गया है कि 14 अगस्त को जो है मनाया जाएगा विभाजन भयावह जो है स्मरण दिवस। दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है, यह जो है करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब प्रत्येक वर्ष जो है 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स लिखा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पर जो है नाम रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एग्जाम में आपसे स्पष्ट जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन कर जो है क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2021 जो कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और जो है इस साल का जो विषय क्या था, योगा फॉर वेलबींग। और इसी अवसर पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एम योगा मोबाइल ऐप का जो है अनावरण किया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर से लिखा गया जान है तो जहान है, यह अभियान शुरुआत किसने किया है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जान है तो जहान है, यह अभियान किस मंत्रालय के थ्रू किया गया है, तो यह है अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी की जो है बांग्लादेश यात्रा हुई है। तो दोस्तों, जो मार्च में जो है प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश का यात्रा किया था और राष्ट्रपिता जो है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी पर और बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष के युद्ध के जो है शताब्दी मनाने के लिए यह समारोह में भाग लिया। तो आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि कोविड-19 के बाद जो है यह महामारी प्रकोप के बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा किया, तो वो बांग्लादेश की यात्रा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च 2021 को सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प को अपनाकर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आपसे एग्जाम में
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2023 जो है किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर से लिखा गया है कि आत्मनिर्भरता बना 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। यहाँ पर लिखा गया कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2 फरवरी 2021 को आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में कौन से शब्द 2020 के लिए जो है नामित किया गया है, तो आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर से दोस्तों लिखा गया है कि नेताजी का जन्मदिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है कौन सा दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है चिन्हित किया गया है, तो पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है 23 जनवरी को। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। नेक्स्ट दोस्तों करेंट अफेयर से लिखा गया है कि भारत में नए जो है विश्व जो है विरासत स्थल चुने गए हैं। तो लिखा गया है कि ऐतिहासिक महत्व के 2 भारतीय स्थलों को जो है 28 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने 44वें सत्र के दौरान जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची जोड़ा गया, जिसमें से भारत के 2 हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है विश्व विरासत स्थलों में नाम धौलावीरा गुजरात और रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना। कुल अब भारत के जो है यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में 40 संख्या हो गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 2 स्थल जो है अभी हाल ही में धौलावीरा जो कि गुजरात में अवस्थित है और रामप्पा जो है मंदिर तेलंगाना में अवस्थित है, ये विश्व विरासत स्थल में जो है इसे जोड़ा गया है। करेंट अफेयर से लिखा गया है निपुण भारत कार्यक्रम। दोस्तों पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने 3 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जो है इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जो है बच्चे को वर्ष 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक जो है मूलभूत साक्षात्कार और संख्यात्मक बनाना है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि निपुण जो है कार्यक्रम किससे संबंधित है, शिक्षा से रिलेटेड है। और निपुण का जो है फुल फॉर्म ध्यान में रखना है आप सभी को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड जो है न्यूमरेसी। तो आप सभी को ध्यान में रखना है निपुण का फुल फॉर्म, और निपुण जो है किससे संबंधित है, शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया कि वाराणसी में जो कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। आपसे सवाल इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन ऐसे क्षेत्र में या कौन ऐसे शहर में जो है रुद्राक्ष जो है सेंटर कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है, तो यह है वाराणसी में। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर से दोस्तों लिखा गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो है 121वां स्थान। तो आप सभी को ध्यान में रखना है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, 121। नेक्स्ट लिखा गया है दोस्तों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है हटा राजीव गांधी। लिखा गया कि असम सरकार ने घोषणा की है कि अब से राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। तो पहले जो है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान नाम था, लेकिन अब राजीव गांधी जो है नाम हटा दिया गया है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ही सिर्फ नाम से जाना जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, असम में ये अवस्थित है। तो नेक्स्ट है राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। दोस्तों माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। दोस्तों आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन ऐसे ज़िले में जो है सर्वप्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो गोरखपुर में। आप सभी को ध्यान में रखना है ये कहाँ पर, गोरखपुर में है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि भारत का जो है पहला फायर पार्क, यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने यह भारत का पहला फायर पार्क जो है का उद्घाटन किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना पहला फायर पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है केरल में जो है उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य बना है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो है यह देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि होशंगाबाद का नाम होगा जो है नर्मदापुरम। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है होशंगाबाद का नाम चेंज कर जो है नर्मदापुरम किया गया है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद जो है पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह किसको दिया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार जी को दिया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो जो है आनंद कुमार जी को दिया गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों लिखा गया कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आप सभी को मालूम है कि पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस जो है पूनावाला को दिया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर जो है साइरस पूनावाला को दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो तमिल के सुपरस्टार है अभिनेता रजनीकांत जी को जो है वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अच्छा दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2020 सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो सनातन। आप सभी को ध्यान में रखना है, सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, व्यास सम्मान 2020 व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो जाने माने हिंदी लेखक है प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र के समाग्री। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र के समाग्री। दोस्तों, बिहारी पुरस्कार 2020 बिहारी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है मोहन कृष्ण बोहरा को जो है बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसके जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो तस्लीमा संघर्ष शहर साहित्य पर जो है 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20 गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 एक साथ दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 2019 के गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है वह ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन शहीद अल सैद को दिया गया है। ये 2019 का है। और 2020 का जो है सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार, वो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और 2019 का जो दिया गया है वो है स्वर्गीय सुल्तान ओमान के कबूस जो है बिन शहीद अल सैद को दिया गया है। चलिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2021 पद्म पुरस्कार में 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो आपको कुछ प्रमुख नाम याद रखना है सभी तीनों ही पुरस्कारों में। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि पद्म विभूषण में शिंजो आबे जी को जो है सार्वजनिक मामले, जो कि जापान से आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो उनको दिया गया है पद्म विभूषण। SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया। इसी प्रकार आप सभी को याद कर लें, पद्म भूषण में जो है प्रमुख नाम है सुश्री सुमित्रा महाजन जी, सार्वजनिक मामले में रामविलास पासवान जी को भी मिला है। साथ ही साथ पद्मश्री की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार में भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव
दोस्तों देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्व जो है होने के अवसर पर जो है उल्लासपूर्वक मनाने के लिए 75 सप्ताह के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से जो है किया गया है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है, तो 12 मार्च 2021 को किया गया है, जो प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है यह जो है महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स में लिखा गया कि भारत में कोरोना का टीकाकरण। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोरोना का टीकाकरण हुआ है और अभी चल भी रहा है, लेकिन टीका के वैक्सीन के जो है नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में 2-3 प्रकार के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन जो है एक है सीरम इंस्टीट्यूट की जो है कोविशील्ड है, और सेकेंड जो है भारत बायोटेक के कोवैक्सीन है, और इसके अलावा जो है वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो है वो है रूसी वैक्सीन है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि कोविशील्ड जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है, और कोवैक्सीन जो है किसके द्वारा बनाया गया है, बायोटेक द्वारा बनाया गया है, और स्पुतनिक 5 जो है वो है रूसी वैक्सीन है। तो आप तीनों वैक्सीन के नाम ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय में, वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश 24 अप्रैल 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रामाना ने देश के 48वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता का जो है शपथ ग्रहण किया है। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है NV रामाना, और वे 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर के बीच कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स थे। कोशिश किया कि कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी को बताऊं किस प्रकार से जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। धन्यवाद।